हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल होम पोस्टिंग जॉब्स के बारे में ये वीडियो है जिसको मैंने 2025 के हिसाब से अपडेट किया है। जो मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही अच्छा आपका रिस्पांस आया था, बट ये उससे बेटर वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें जो सारी जॉब्स मैं बताने वाला हूँ कुछ अपडेटेड जॉब्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं या ऐड होने के उनके चांसेस हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके अपने होम पोस्टिंग के चांसेस के रिगार्डिंग। ठीक। और हाँ, एक बात याद रखेंगे कि होम पोस्टिंग जॉब्स का मतलब ये है कि आपके हाथ में थोड़ा कंट्रोल होता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपसे स्टेट जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी उसमें आपके चांसेस बनते हैं कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा, बशर्ते आपने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से भरा है। ठीक है, रैंडम एलोकेशन वाली मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आपके हाथ में लोकेशन का प्रेफरेंस डालने का मौका होगा, ऐसे ही जॉब्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और हाँ, जो लोग जीके जीनियस बैच लेना चाहते हो, 26 मार्च मिडनाइट से इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर आप चाहो तो इसको इनरोल कर लेना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी वीडियो के एंड में है। चैनल पे जो लोग नहीं हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे दी हुई हैं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनर सीबीआईसी के बारे में। इसके अंदर जो आपकी लोकेशन है वो चेन्नई, गोवा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम, यही सारे लोकेशंस रहेंगी, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा देखो, थोड़े बहुत लोग जुगाड़ लगा के थोड़ा एयरपोर्ट्स के थ्रू इधर उधर और भी कहीं जाते हैं, बट हाई चांसेस इन्हीं लोकेशंस के हैं। तो अगर आप इस कोस्टल एरियाज के आसपास से आते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऑब्वियसली ये जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडिंग वाली पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा आपको नंबर भी अच्छे खासे लाने होंगे। बट बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मेरा होम स्टेट मुंबई है, मुझे मुंबई में ही रहना है, मतलब मेरी जन्म मैंने मुंबई में लिया, मुझे यहीं रहना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये वाला। ठीक है। उसी तरह प्रिवेंटिव ऑफिसर भी है, सेम लोकेशन है। आपको लोकेशन का डिटेल्स आपको आरटीआई लगाकर मंगवाना पड़ेगा कि आपके लोकेशन में इस बार कितनी वैकेंसीज एसएससी को रिपोर्ट करी गई हैं। ठीक। तो ये सारे फेमस जॉब्स हैं। फेमस वालों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जल्दी भागूंगा। जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छे से नोन है, लगभग सारे मेजर जो स्टेट्स है उसके अंदर इसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसके बारे में भी ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, तो नार्कोटिक्स में सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, एक और आता है नार्कोटिक्स वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीबीएन की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर जो लोग सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न इंडिया में रहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एमपी, यूपी, राजस्थान, इन्हीं स्टेट्स के अंदर इसका लोकेशन होता है। तो जो लोग को चाहिए कि नहीं मुझे श्योर शॉट ऐसा कोई जॉब में मैं जाना चाहता हूँ जिसमें मुझे श्योर शॉट हो कि मुझे नॉर्थ इंडिया ही मिलेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। या फिर साउथ वाले ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैं नॉर्थ न ही जाऊं, कभी नहीं जाऊं, वैसे लोगों के लिए भी है कि आप इसको जरूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर इसमें जाओगे तो फिर यही लोकेशंस में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, बहुत लोगों के लिए बुरी खबर भी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। अगला है इंस्पेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट। अगर नाम का इंस्पेक्टर अपने साथ लगाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसके अंदर स्टेट प्रेफरेंस का मौका मिलता है, आप स्टेट में जा सकते हो, साथ में आपको एक बार अपनी स्टेट चेंज करने का मौका भी मिलता है आगे जाकर के, साथ में म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह का भी स्कोप होता है, तो ये भी अच्छा मौका होता है। बट याद रखना इसके अंदर वर्कलोड काफी हाई होता है। अगला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सबको इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको स्टेट वाइज वैकेंसी का डेटा आरटीआई से मंगवाना पड़ेगा। अगला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसके अंदर भी आपको मौके मिलते हैं, बट इसकी वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा। वैकेंसीज बहुत बार इसकी ज्यादा आती नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको होम स्टेट कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। याद रखेंगे ये बहुत टॉपर्स की भी पसंद होने वाली है, इसलिए सोच समझ कर इसको लीजिएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आपका रैंक अच्छा होगा तभी आप इसमें जाएंगे, आपको होम स्टेट मिल पाएगा, अदरवाइज फिर इधर उधर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ट्रांसफर वगैरह बहुत मुश्किल है इसके अंदर, एक जोन में चले गए उस जोन से दूसरे जोन में जाना लगभग नामुमकिन सी बात है अभी फिलहाल के लिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्यूचर में कुछ चीजें बदल भी सकती है, बट अभी के लिए यही सीन है। ठीक है, तो सोच समझ कर जाइएगा। स्पाउस ट्रांसफर ये सब कागजों में, नियमों में लिखा रहता है कि स्पाउस ग्राउंड पे आपको मिलेगा, बट वैसा मिलता कुछ नहीं है। ऑन प्रैक्टिस पे जब जाओगे तो चीजें थोड़ी अलग चलती हैं। ठीक है। अगला क्या है, एक नई पोस्ट ऐड होने वाली है इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर नहीं, इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4200 ग्रेड पे, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वहां पे आपके सीबीआईसी में, वही सीबीडीटी में एक नई पोस्ट ऐड होने वाली है। इसका एग्जैक्ट नाम क्या रहेगा अभी फाइनलाइज नहीं है, बट ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही ज्यादातर लोग इसको बुला रहे हैं और शायद वैकेंसीज भी इसी नाम से कॉल की जा रही है। तो अगर ये आती है तो इसमें अच्छे खासे आपके मौके मिलेंगे आपको होम स्टेट में आने के लिए, बट अगेन इनकम टैक्स का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ये टॉपर्स की पसंद होने वाली है, तो सोच समझ कर भरिएगा, अच्छे से जायजा लेकर भरिएगा, अच्छे रैंक के बाद ही इसको आप फिल करेंगे। ठीक है, मैं 25 वालों के लिए बता रहा हूँ, 24 वालों का तो जो होना था हो ही चुका है। अगला है डिविजनल अकाउंटेंट कैग। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। कैग के बारे में बस एक समस्या ये है कि स्टेट वाइज वैकेंसी का डेटा ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं आरटीआई के थ्रू। आपको इनडायरेक्ट तरीकों से अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितने लोग वर्किंग हैं और कितने पोजीशंस खाली है, उसका आरटीआई से या फिर इधर उधर से जानकारी मिलती है, बट वो जानकारी भी कॉन्क्रीट नहीं होती है, तो इसमें गारंटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टॉपर्स की पसंद होती है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। बट इसके अंदर एक बार अगर आपको स्टेट मिलता है तो बहुत ही अच्छा आपका लाइफ जाता है।
तो अगर आपका रैंक बढ़िया है तो आप इसके साथ जा सकते हो, रिस्क लेकर देख सकते हो, बट 100% आपको वैकेंसी की जानकारी नहीं मिलेगी। यह बात आप याद रखना कि आपके स्टेट में हो सकता है 0 वैकेंसी हो यूआर की, तो फिर आप फंस जाओगे, या आप जिस भी कैटेगरी से आते हो। ठीक, चलो अगला पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट इन पोस्टल डिपार्टमेंट। इसके अंदर भी स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है और इसमें आपके चांसेस बनता है कि आप अपने स्टेट के जो कैपिटल है वहां पे सर्व कर सकते हो। ठीक, अगला है अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बारे में 100% मेरी श्योरिटी नहीं है, बट काफी हाई चांसेस है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अगर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में अकाउंटेंट इस बार लगा है या पहले कभी से लगा हुआ है, प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट कर देना कि आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया था या नहीं मांगा गया था। मैं 99% श्योर हूं कि इसमें मांगा जाएगा या मांगा जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा एक इसमें 100% अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अगर कोई वर्किंग बंदा देख रहा है इसको कंफर्म कर दीजिएगा। चलो अगला है अकाउंटेंट इन सीजीसीए। सीजीसीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। इसके अंदर भी आपके चांसेस बनते हैं, आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगी जाती है, एलोकेशन रैंडम नहीं है। ठीक, अगला कैग ऑडिटर है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी आप वीडियो फास्ट ही भगाओगे। कैग ऑडिटर काफी फेमस है और कैग के साथ यहाँ पे सेम समस्या रहेगी कि आपको स्टेट वाइज वैकेंसी आरटीआई से डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा, बट अगर आप किसी तरीके से जुगाड़ लगा के इसका पता लगा लेते हो कि आपके स्टेट में वैकेंसी है तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसका बहुत अच्छा प्रमोशन का स्कोप है। याद रखेंगे आप अपने स्टेट के आमतौर पर जो आपका कैपिटल होगा वहीं पे पोस्टेड रहोगे। तो अगर किसी को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए एकदम एग्जैक्ट तो उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने स्टेट के कैपिटल में लाइफ टाइम रहना होगा। ठीक है, अगला क्या है कैग अकाउंटेंट। सेम है, सेम ऑफिस में आप काम करोगे जहां ऑडिटर काम कर रहे हैं, बस आपका जो काम है आपको कभी भी मतलब ग्राउंड विजिट या ट्रैवल वगैरह का इशू नहीं होगा। वैसे उनको भी बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका लाइफ टाइम कभी ट्रैवल करने का उतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगला है टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी। इसके बारे में भी ज्यादातर लोग बहुत चीजें जानते ही हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में 2400 ग्रेड पे की जॉब है, इसमें आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगी जाती है। ठीक, अगला है एसआई इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। वही नारकोटिक्स वाली जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें इंस्पेक्टर की अलग आती है, एसआई की अलग आती है, याद रखेंगे। तो एमपी यूपी राजस्थान इसके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक, अगला यूडीसी एंड सीबीएन। तो ये सेम चीज है, सेम डिपार्टमेंट है, तो इसमें लोकेशन भी सेम है, तो इसमें आपको मौका भी मिलता है। अगला है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी। इसके बारे में भी ज्यादातर लोग बहुत चीजें जानते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। इसमें स्टेट प्रेफरेंस का मौका मिलता है, लगभग सारी मेजर स्टेट्स में इसकी वैकेंसी होती है, बट ईयर टू ईयर वैकेंसी वैरी करेगी। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आती है ये कंफर्म नहीं होता। इस बार थोड़ी सी वैकेंसी का इसमें शॉर्टेज रहा था, अगली बार देखना होगा क्या रहता है। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। सबसे ज्यादा अगर होम स्टेट का चांसेस मेरे हिसाब से पूछोगे तो इसी पोस्ट के अंदर होता है, क्योंकि इसमें 2400 ग्रेड पे की एक तो ये जॉब है, पहले सीएचएसएल में होती थी। ज्यादातर लोग इसको ऑप्ट नहीं करना चाहते इसके जॉब प्रोफाइल की वजह से, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है और इसके वजह से थोड़ा पढ़ने वगैरह का टाइम नहीं मिलता है और सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ होम स्टेट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको पैसों से या फिर इज्जत से या प्रमोशन से, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें ज्यादा चांसेस बनेंगे, बशर्ते आपका रैंक भी अच्छा हो। अगर रैंक खराब है तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा, बट इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं होम स्टेट के। इवन होम डिस्ट्रिक्ट के आप अपने विलेज में, अगर गांव के रहने वाले अपने विलेज में भी पोस्टिंग ले सकते हो, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी अच्छी खासी है तो, और ट्रांसफर ले सकते हो बाद में। ठीक है, तो अपने होम स्टेट, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट, अपने मोहल्ले में काम करना चाहते हो तो फिर ये पोस्ट आपके लिए है। बहुत ज्यादा इसमें चांस बनता है अगर रैंक अच्छी है तो। ऐसे इसमें बहुत ज्यादा अच्छी रैंक की भी जरूरत नहीं होती, एक मिड लेवल की भी रैंक रहेगी तो इसमें चांसेस बनते हैं। बाकी देखना होगा अगली बार इसकी वैकेंसीज क्या रहती है। आखिर में मैं बात करूंगा ऐसे पोस्ट की जिनके हाई चांसेस होते हैं बट इनका फिक्स नहीं होता कि आपको होम स्टेट मिलेगा। इसमें आता है जेएसओ की पोस्ट जो है, या एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट है, या सीजीडी ऑडिटर है। देखो सीजीडी ऑडिटर में भी या जेएसओ या एसआई ग्रेड 2, इसमें क्या है, आपको ये कोशिश करेंगे कि आपके होम स्टेट के आसपास दिया जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जेएसओ में अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो आपको चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में भी चीजें नहीं रहती। ठीक है, तो सीजीडी ऑडिटर का ही ले लो, इसमें ज्यादातर जो वैकेंसी है, अब आपके जो हॉटस्पॉट है यानी बिहार यूपी, इस एरियाज में वैकेंसीज उतनी ज्यादा रही नहीं है। अब तो आपको वेस्टर्न इंडिया जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें गारंटी नहीं होता, आपके हाथ में नहीं रहता कि आपको लोकेशन क्या मिलेगी, बट चांसेस बनते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि आपके होम स्टेट, आपका जो होम लोकेशन है उसके हिसाब से आपको दे। तो अगर इसके साथ आप खेलना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन 100% आपके हाथ में नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस के साथ भी एक चीज है कि ऑल इंडिया इनके ऑफिसेस जरूर है, बट आरटीआई जब भी आप लगाओगे तो ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि इनका जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो कितना है। साथ में चॉइस दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये भी अभी तक नोन नहीं है। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को चॉइस मिलता है नहीं मिलता, ज्यादातर मुझे पता है कि चॉइस नहीं ही मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर आपको होम स्टेट ज्यादा जरूरी है तो इसको ऊपर नहीं भरिएगा, और इन तीनों के साथ आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक,
जीके के दूसरे बैचेस में क्या रहता है कि आप हमारा एक तो जीके का मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो। उसके साथ वो बोलेंगे कि आप हमारा पीवाईक्यू का बैच करो। उसके बाद वो बोलेंगे हमारा रिवीजन का बैच करो। उसके बाद बोलेंगे माइंड मैप्स का बैच करो। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा रिवीजन पॉइंटर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी करो। उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए हम आपको अलग से एक बैच देंगे, उसमें आप गेस करना सीखोगे। तो इस तरह से 5-6 बैच करके आपका जो टोटल कंटेंट वो आपको देते हैं वो लगभग 2-3 हज़ार घंटे का हो जाता है, अगर आप प्रॉपर से उसको रिवाइज करना चाहते हो तो। हमारे जीके जीनियस बैच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको सिर्फ जीके नहीं पढ़ना होता है, आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को भी पढ़ रहे होते हो। तो हमने एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी 100 से 120 आवर्स में आपको इस बैच को देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके साथ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में हिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बैच हमने यही ध्यान में रखकर बनाया है कि आपको ये 40 तरह की चीजें नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ एक बैच पे फोकस्ड रह सकते हो और इससे ही अपना मैक्सिमम आउटपुट आप एसएससी सीजीएल के अंदर निकाल सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन ये प्राइस भी आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्राइस गलती से भी पे मत कर देना। कूपन कोड आप ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप 2x 3x 4x में करके इसको स्पीड में देख सकते हो। इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे और केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। ये पूरा बैच भी इंग्लिश है, यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है बेसिकली। जैसे अभी इंग्लिश में चीजें लिखी हुई और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसी तरीके का ये बैच है। लूसेंट से ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड यहाँ पे कंटेंट रहेगा आपके लिए। इसमें कंटेंट ज्यादातर मैंने बनाया है, मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, साथ में मेरे टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो आप इस जीके जीनियस बैच के जो भी डेमो वीडियोस हैं ये एग्जाम क्लस्टर ऐप में देख सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, यहाँ पे आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा। अगर डेमो देखकर आपको अच्छा लगता है तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।